प्रकाश जी ने कबीर जी का एक श्लोक रखा है और हम आज जोधपुर जालोरी गेट में हैं। प्रकाश जी सिंघानिया साहब हैं और उस श्लोक का भावार्थ जानना चाहते हैं, इच्छुक है। तो श्लोक है प्रथम तो ये, कबीर खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ और घर जा रहे जो अपना चले हमारे साथ। इसका अर्थ ये है, इस भारत के अंदर अष्ट साधन चलाए हुए हैं और वो अष्ट साधन किस प्रकार से हैं? योग, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, व्रतादि, दान, साधन सकल नहीं यहाँ की सरवर है। और देवी देवता उपासना अनेक भांति संग सब दूर कर तीन तेना डर है। सब ही किसी पर पाँव दे मुकत होई सुंदर कहत सो तो जन्म में न मर है। मन वचकाई करी अंदर निरा के कचु संतन की सेवा करे सो निस्तर। अब इसमें प्रकाश जी अष्ट साधन आए हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, व्रत, दान, और आठवां है अनेक प्रकार की देवी देवताओं की उपासना। अगर आप मोक्ष के शौकीन हो, अगर आप गुरु भक्त हो, अगर आप सत्संग के शौकीन हो, तो इन अष्ट साधनों के ऊपर पांव देने को कहा है स्वामी सुंदरदास जी। पांव रखना पड़ेगा, ये घर जलाना है। कबीर जी के विचारों से अर्थ ये है, हकीकत में घर को तूली नहीं लगानी है, घर को आग नहीं लगानी है। जो आपके अंदर ये 8 घर कर गए हैं साधन, इसको जलाना है। पांव रख दिया मतलब वो जल गए। सब ही के शीश पर पांव दे मोकत हुई सुंदर कहत सो तो जन्म में न मर है। करना क्या है? मन वचकाई करी अंदर ने राखे कचू संतन की सेवा करे सो निस्तर। यहाँ पर भी एक थोड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि संत की सेवा करने से हम तिर जाएंगे। तो यहाँ संत भी कैसा चाहिए? ये अष्ट साधनों के ऊपर कोई पांव रखने वाला महात्मा मिल जाए, अष्ट साधन के ऊपर पांव रखने वाला महात्मा मिल जाए। अगर उसकी आपको सेवा मिल जाए तो आपको जीने का आनंद आएगा, वो अलबेली मस्ती मिलेगी। अभी मस्ती तो मिल रही है, लेकिन ये मस्ती में उस मस्ती में अंतर है। इस मस्ती में उस मस्ती में अंतर है। दूसरा श्लोक, ताही को भक्ति भाव उपजत अनन्यास झांकी मति संतन सो सदा अनुरागी है। अति सुख पावे जाके दुख सब दूर होई और ही काहू के जेने निंदा सब त्यागी है। संसार के 5 काटी पाई है परम पद सत्संग ते जाकी ऐसी मति जागी है। सुंदर कहत ताको तुरंत कल्याण होई संतन के गुण गहे सो बड़भागी है। यानी अति सुख पावे जाके दुख सब दूर होई। एक तो सुख होता है और एक अति सुख होता है। सुख क्या? यानी मकान नहीं तो मकान मिल गया सुख, स्त्री नहीं तो स्त्री मिल गया सुख, गाड़ी नहीं तो गाड़ी मिल गया सुख, ये सुख है। लेकिन स्त्री खत्म हो सकती है फिर दुखी, मकान फिर बिक सकता है फिर दुखी, गाड़ी बिक सकती है फिर दुखी। लेकिन अति सुख उसे कहते हैं, आपके पास गाड़ी है तो भी वो मस्ती है, न है तो भी वो आपकी मस्ती है, पुत्र है तो भी आपकी मस्ती बरकरार है, न है तो भी आपकी मस्ती है। उस मस्ती में पहुंचाने वाला, अष्ट साधनों का त्याग करने वाला कोई फकीर मिल जाए और वो कहता है कि आपका उद्धार, आपका कल्याण आगे नहीं, आपका मोक्ष मरने के बाद नहीं, आपका स्वर्ग मरने के बाद नहीं, आपका स्वर्ग, आपका मोक्ष यही है, इसी क्षण है। सुंदर कहत ताको तुरंत कल्याण होई संतन के गुण गहे सो बड़वागी है। ये घर जलाने का अर्थ है। और ये मेरे जैसे बाबा लोग भी घर नहीं जला पाए, ये तो घर कबीर ने जलाए हैं। बिल्कुल। और आज भी ऐसा नहीं है कि जलाने वाले नहीं हैं, आज भी ऐसा महात्मा है। और पहचानने में अगर आप 17 सतर्कता बरतते हो तो आप पहचान सकते हो। जब ये व्यक्ति ये विचार रख रहे हैं तो उसने इसके ऊपर पांव रखा है, इसीलिए तो रख रहे हैं। और ओशो जी कुछ अलग व्याख्या करते हैं। ओशो अलग करते हैं। ओशो
ओशो की विचारधारा अलग है। ओशो ने सबको महत्व दिया है। हाँ, सबको दिया। ओशो ने महत्व दिया है तो ये बचाने की बात आ गई, यहाँ ठंडा छांटा देने की बात आ गई। और घर जलाने वाला व्यक्ति ठंडा छांटा नहीं देगा। घर जलाने वाला व्यक्ति ठंडा छांटा नहीं देगा। वो कबीर की तरह होगा, उसके हाथ में लट है, विचार के लट है। बहुत बढ़िया। बोलो कबीर महाराज की जय हो। कबीर जयंती पर विशेष आज के महाराज पधारे और बहुत बढ़िया अच्छा वैचारिक चर्चा हुई प्रकाश जी के साथ में, और प्रकाश जी के ऑफिस में आने का और मिलने का बहुत ही सौभाग्य मिला। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, थैंक यू।